हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत समय के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर ना सही तो 1 या 2 दिन छोड़कर वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ। और इस बार जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैं केवल कंपटीशन के उद्देश्य से वीडियो नहीं बनाऊँगा। इस बार वीडियो मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बनाऊँगा, है ना। और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, है ना। टेंसेस के भी नीचे जो हम ABCD के बाद वाली स्टार्ट जो होती है लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और बैंकिंग SSC NDA की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल होंगे। चलिए, तो समय वेस्ट ना करते हुए, हाँ, मैं एक और बात बता दूं। जैसे कुछ बच्चों का ये भी कहना था, सर ये वर्ड नहीं पहचान पाते हैं कि ये कौन सा वर्ड है, नाउन है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन क्या है। तो मैं साथ ही साथ वो वर्ड भी आपको बताता हुआ चलूँगा। चलिए, तो समय को वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टोरी का नाम है द ऑनेस्ट बॉय। ये तो जनरली मालूम है आपको, इसमें एच साइलेंट होता है और ओ से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ऑनेस्ट होता है, ना कि हॉनेस्ट। ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। अब इस पे जो चैप्टर मुझे दिख रहा है, आर्टिकल्स, फर्स्ट वर्ड है अपना आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल जो दिया हुआ है। आर्टिकल का यूज़ इंग्लिश में हमेशा नाउन के साथ करते हैं। नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर नाउन और एडजेक्टिव दोनों साथ में दिए हुए हैं, नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उसके पहले आर्टिकल आता है, ठीक है। और द ये केस में आ रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर लड़का है, कोई विशेष या खास का यूज़ करते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आर्टिकल पर मैंने वीडियो बनाया डिटेल्स में, आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये नाउन का पेयर, नाउन और एडजेक्टिव का पेयर दिया हुआ है, उसका आर्टिकल हो गया द, ठीक है ना। अब यहाँ ए क्यों नहीं आया, एन क्यों नहीं आया, वो आप चूँकि अपना फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, दूसरा वीडियो देख लें आप मेरा आर्टिकल्स का। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँगा कि कौन सा वर्ड नाउन है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, सारे मैं आपके डाउट्स क्लियर करता चलूँगा। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आप रवि वॉज अ पुअर बट ऑनेस्ट बॉय। रवि वॉज, अब देखिए वॉज जो है वो जनरली स्टूडेंट्स क्या करता है कि वॉज के बाद वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी ING वाली वर्ब ढूंढने लगता है। तो वो बोलता है कि सर अब ये यहाँ पर ING वाली वर्ब नहीं, वो पास्ट कंटिन्यूस समझता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो वॉज, वर, इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ लिंकिंग वर्ब भी होती हैं। तो फिर पता कैसे चलेगा, जब वॉज और वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव दिया होगा तब वो लिंकिंग वर्ब होती है। यहाँ पर वॉज जो है एक लिंकिंग वर्ब यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपन कह सकते हैं, ठीक है। रवि वॉज अ पुअर, रवि एक गरीब लड़का था, बट ऑनेस्ट बॉय, लेकिन ईमानदार था। बट यहाँ पर एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट के पहले और बट के बाद वाले जो कंजंक्शन होते हैं वो जो भी नाउन या एडजेक्टिव होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रोडिक्शन होते हैं, यानी कि अपोज में होते हैं। बट के पहले क्या दिया हुआ है, पुअर, और बट के बाद है ऑनेस्ट, ठीक है। यानी कि ये पुअर जो वर्ड है नेगेटिव सेंस देता है और ऑनेस्ट है एक पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। ये मेरा मतलब है बताने का। बॉय, रवि वॉज अ पुअर बट ऑनेस्ट बॉय, रवि एक गरीब और ईमानदार लड़का था। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि पुअर, सर अभी आपने बताया कि नाउन आर्टिकल का यूज़ करते हैं नाउन के साथ, है ना। तो फिर ये पुअर के साथ कैसे आया, क्योंकि पुअर और ऑनेस्ट दोनों का नाउन एक ही वर्ड है, बॉय, ठीक है ना, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। हु, अब हु भी देखिए, एक हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है और एक होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जब हु का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कौन। जैसे हु आर यू, आप कौन हो। हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो वो हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है और जिसका अर्थ है जो या जिसने, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब जो निकल रहा है। हु लिव्ड, जो रहता था, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। रवि एक गरीब और ईमानदार लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। ये देखिए नाउन और ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है बच्चों, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। नाउन एडजेक्टिव के पहले हमेशा आर्टिकल आता है। ये रहा विलेज नाउन,
ये स्मॉल एडजेक्टिव हो गया, ये उसका आर्टिकल हो गया, ठीक है। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर कोई स्टोरी पास्ट में होती है, जैसे कि वॉज लगा हुआ था, पास्ट है, तो ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी जो होगी वो पास्ट में ही होगी, ठीक है। प्रेजेंट का और फ्यूचर का सेंटेंस इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए हु लिव्ड, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, ये हु जो होता है सब्जेक्ट की जगह यूज होता है। यहाँ हु की जगह आप ही लिख दीजिए, देखिए रवि लड़का ना, ही लिख दिए, ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, बन गया सेंटेंस, ठीक है। तो रवि एक गरीब और ईमानदार लड़का था जो रहता था इन अ स्मॉल विलेज, जो एक छोटे से गांव में रहता था। आगे है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। अब यहाँ पर एवरी और एक ईच भी होता है, डिटरमिनर है ये, ईच भी होता है, लेकिन ईच आता है स्मॉल नंबर के लिए, यानी कि कम संख्या के लिए। एवरी आता है ब्रॉड के लिए, बड़े के लिए। मॉर्निंग यानी बहुत सारी मॉर्निंग होती है, तो अनकाउंटेबल है, कोई फिक्स मॉर्निंग नहीं है, इसलिए एवरी मॉर्निंग ही वॉकड ऑन, ये देखिए सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ही वॉकड ऑन अ नैरो, नैरो मीन्स सकरी। मैंने यहाँ पर ये बोल्ड वर्ड में हिंदी की वर्ड मीनिंग्स भी लिखवा दी हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है इसलिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि अपन जो करेंगे इस बात बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ही वॉकड ऑन अ नैरो रोड टू रीच हिज स्कूल। वो नैरो रोड से, यानी कि बहुत सकरे रोड से होता हुआ जाता था, टू रीच हिज स्कूल, अपने स्कूल जाने के लिए, मतलब वो अपने स्कूल पे पहुंचने के लिए, रीच मतलब होता है पहुंचना, अपने स्कूल में पहुंचने के लिए वो एक सकरे, नैरो मीन्स कंजस्टेड रास्ते से, रोड से होकर जाया करता था, पास्ट में ना जाया करता था। अब आप कहोगे सर ये स्कूल भी तो नाउन है, हिज भी एडजेक्टिव है, तो इसके पहले आर्टिकल क्यों नहीं आया? नाउन एडजेक्टिव, और ये भी है नाउन एडजेक्टिव, इधर आर्टिकल क्यों नहीं आया? तो बता दूं कि हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव है, एंड पजेसिव एडजेक्टिव नेवर टेक्स एनी आर्टिकल। इज इट क्लियर? पजेसिव एडजेक्टिव के लिए पहले कोई आर्टिकल नहीं। यहाँ पर हिज का मतलब है अपने के लिए है, ठीक है ना। रवि अपने स्कूल जाया करता था। हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। हिज लाइफ, ये भी वही चीज आ गई, नाउन एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज लाइफ, उसका जीवन, वॉज फुल ऑफ, वॉज फुल ऑफ यानी कि फुल ऑफ मीन्स फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड अप, पूरी तरह से भरा हुआ था। स्ट्रगल्स यानी उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, संघर्ष थे, उसके जीवन पूरा भरा हुआ था संघर्ष से। स्ट्रगल्स मीन्स संघर्ष। बट ही नेवर टोल्ड अ लाई, लेकिन उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, है ना, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। और एक और बात, बट के मैंने भी बताया ना, पहले और बाद वाले जो भी नाउन एडजेक्टिव होंगे, जो भी क्लॉजेस होगी, वो एक दूसरे की अपोजिट होगी। ये देखिए, वो उसके जीवन में बहुत संघर्ष था, बट ही नेवर टोल्ड अ लाई, लेकिन उसने कभी झूठ नहीं बोला, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। और यहाँ पर एक नया वर्ड बता दूं मैं आपको, जो नेवर है, वो नेवर है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज और नेवर हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब दी होती तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं हमेशा। ही नेवर टोल्ड अ लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला। वाइल वॉकिंग मतलब जब, वाइल का मतलब होता है जबकि से मतलब भी होता है, वेयर एज, ठीक है ना। वाइल का मतलब जबकि, और जब से भी मतलब होता है। और वाइल का मतलब यहाँ पर है ते हुए के लिए, है ना। वाइल के बाद हमेशा ज़ेरेंट फॉर्म आता है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आती है। सॉरी, यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ज़ेरेंट नहीं है। ज़ेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों आईएनजी वाली फॉर्म होती है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप ऐसे समझ लीजिए कि वाइल के बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है, और यहाँ पर वाइल का मतलब होता है ते हुए। जैसे वाइल वॉकिंग, टहलते हुए, वाइल गोइंग, जाते हुए, वाइल ईटिंग, खाते हुए, वाइल वॉचिंग, देखते हुए, वाइल स्लीपिंग, सोते हुए, है ना। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। वाइल वॉकिंग, चलते हुए, ही सॉ अ वॉलेट। ही सॉ सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट। ही सॉ, उसने देखा, अ वॉलेट, देखिए वॉलेट नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल। अब चूंकि इसमें एडजेक्टिव दिया नहीं है तो नाउन के पहले आएगा। ही सॉ वॉलेट नहीं होगा, ही सॉ अ वॉलेट, है ना। सिंगुलर नाउन इंग्लिश में कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं लिखे जाते हैं। ही सॉ अ वॉलेट, उसने एक वॉलेट देखा। वॉलेट मतलब बटुआ, ये लिखा हुआ है पर्स। लाइंग ऑन द रोड, रोड पर
डला हुआ, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूटी को बता रहा है, क्योंकि उस समय जब उसने देखा तो वो जो वॉलेट रोड पर डला हुआ था, यानी कि काम कंटिन्यूस था, इसलिए आईएनजी वाली फॉर्म आई है। आप इस तरह से समझ लीजिए, मैं ग्रामेटिकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, है ना। ही सॉ अ वॉलेट लाइंग ऑन द रोड, उसने रोड पर डला हुआ एक वॉलेट देखा। इट वॉज फुल ऑफ मनी, फुल ऑफ फिर से आया, ये रहा, फुल ऑफ स्ट्रगल्स था, मतलब संघर्ष से भरा, फुल ऑफ मनी, मनी से भरा हुआ है, यानी कि पैसे से भरा हुआ। अब ये इट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? इट होता है एक पर्सनल प्रोनाउन। मैंने पर्सनल प्रोनाउन पर भी एक अलग से वीडियो बनाया है, कोई चाहे जिसको देखना है वो देख सकते हैं। इट किस नाउन के लिए यूज हुआ है यहाँ पर? इस वॉलेट के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स है वॉलेट, तो उसके लिए उस नाउन की जगह पर ये प्रोनाउन यूज हो रहा है। नाउन की जगह ही तो प्रोनाउन वर्ड का यूज किया जाता है। तो इट वॉज फुल ऑफ, हाँ अगर ये वॉलेट की जगह वॉलेट्स होता तो फिर यहाँ पर हम दे लगा देते, है ना, प्लूरल बन जाता। अभी अ वॉलेट सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम सिंगुलर, इट का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है। इट वॉज फुल ऑफ मनी, ये भरा हुआ था पैसे से, एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स मीन्स दस्तावेज, जो भी उसके कागज होंगे, आईडी वगैरह, आईडी है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, वट। रवि फेल्ट, सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म फिल से आया। रवि फेल्ट टेम्पटेड, टेम्पटेड फील टेम्पटेड मीन्स होता है लालच आना, तो रवि के मन में लालच आया। रवि फेल्ट टेम्पटेड, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बाद रवि फेल्ट टेम्पटेड, रवि के मन में लालच आ गया। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट का मतलब होता है कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ हम बहुत नामात्र समय के लिए, लेकिन फिर से वही बट अपोजिट उसके। बट हिज कंसाइंस डिड नॉट अलाउ हिम टू कीप इट, लेकिन उसके ज़मीर ने, उसकी अंतरात्मा ने, डिड नॉट अलाउ, उसे अनुमति नहीं दी टू कीप इट, इसको रखने की। इट मतलब वॉलेट, वॉलेट के लिए यूज हुआ है। इट का इट एक पर्सनल प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। पता कैसे करेंगे? तो वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस। आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उस पर्स को रखने की अनुमति नहीं दी उसको। आफ्टर सम एफर्ट्स, कुछ प्रयास करने के बाद, आफ्टर सम एफर्ट्स, कुछ प्रयास करने के बाद, ही फाउंड द ऑनर, ये देखिए फाउंड मतलब सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, उसे वो ऑनर मिल गया। कौन सा ऑनर मिल गया? उस वॉलेट का ऑनर उसको मिल गया। अब द ऑनर क्यों? क्योंकि वो ऑनर पर्टिकुलर है ना, उस पर्टिकुलर ऑनर की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वॉलेट का तो एक ही ऑनर होगा। विशेष, पर्टिकुलर मतलब होता है विशेष या खास। ही फाउंड द ऑनर, उसे वो ऑनर मिल गया। हु वॉज वेरी वरीड, ये देखिए हु अभी आया था रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा। हु का मतलब जो बताया था मैंने, ये भी वही है। हु वॉज वेरी वरीड, जो बहुत ज्यादा वरीड था, मीन्स चिंतित था। क्यों? क्योंकि उसका पर्स खो गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान था, चिंतित था। द मैन, द क्यों लग रहा है इस मैन के आगे? क्योंकि हम उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, है ना। जब किसी की हम पहले बात कर चुके हों और फिर से उसी व्यक्ति की बात की जाती है तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल पर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, उसकी पूरी सीरीज है, ए एंड द मैन वॉज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। यहाँ पर एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ज़्यादा, वो आदमी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हुआ, ग्रेटफुल मतलब आभारी। एंड रिवॉर्डेड रवि, और उसने रवि को रिवॉर्ड दिया। रवि फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ऑनेस्टी, रवि को अपनी ईमानदारी पर बहुत गर्व हुआ। रवि फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ऑनेस्टी, प्राउड के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगती है, ठीक है। रवि फेल्ट सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, रवि को अपनी ईमानदारी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। ये देखिए फिर ये भी वही पेयर आ रहा है, ये ऑनेस्टी आपका नाउन हो गया, है ना, और ये हिज क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये स्टार्टिंग में मैंने बोला था नाउन और एडजेक्टिव का पेयर है, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, मैं आपको इस तो बताता हूँ कि इस अब आपको करना क्या है। जो मेनली बच्चा क्या करता है, स्टोरी खत्म हुई या कोई भी चीज़ आर्टिकल हुआ वो जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने के बाद वो बंद कर देता है। अब आपको करना क्या है, जो इसमें मैंने जो बोर्ड वर्ड बना रखे हुए हैं उनको आप एक डिक्शनरी में नोट कर इसमें अपने रजिस्टर में मेंटेन करिए, इनको डेली नोट करते जाइए और इनकी कोशिश कीजिए इनके सेंटेंसेस बनाने की, ठीक है। अब जैसे इसका एक मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट्स की जैसे थोड़ी सी बेसिक क्लियर हैं थोड़ी से, तो वो क्या कर सकता है, इसके क्वेश्चंस बनाए अपने
अपने आप बिना उसके, जैसे जो भी स्टोरीज ने पढ़ी है, जैसे मैं आपको बता दूँ हु वॉज रवि, सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनाने हैं। हु वॉज रवि, तो इसका आंसर हो जाएगा रवि वॉज अ पुअर एंड ऑनेस्ट बॉय, बस इतना आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड ही गेट ऑन द रोड, उसे रास्ते में क्या मिला था, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा कि वाई डिड द मैन रिवॉर्ड रवि, उस व्यक्ति ने रवि को रिवॉर्ड क्यों दिया। चलिए अब मैं यही वाला क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। वाई डिड द मैन रिवॉर्ड रवि, वाई डिड द मैन रिवॉर्ड रवि, उस व्यक्ति ने रवि को रिवॉर्ड क्यों दिया। इसका हो सके तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप किस तरह की स्टोरी देखना चाहेंगे, क्या और आप पसंद करेंगे कि आपको उसमें और क्या करेक्शन किया जाए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।